हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 6 बज चुके हैं, हमारी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, और क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी आपके भाई बहन की जुड़ सकें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलते रहे। यदि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिएगा। बिल्कुल, एक बार से सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग मेरी प्यारी लाडलों, सभी को गुड इवनिंग। एक बार से शेयर कर दो ताकि सभी विद्यार्थी आ सके और जुड़ सके, है ना। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, जो भी आपको मॉडल पेपर अब चल रहे हैं, एग्जाम तक जो भी मॉडल पेपर चलेंगे वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि आप मॉडल पेपर रेगुलर रूप से देख रहे हैं तो समझ लीजिएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्शन श्योर होने वाला है। एक बार से थम्स अप कीजिए, क्लास को स्टार्ट करें मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल, बहुत ही सभी को गुड इवनिंग। निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा है बताइएगा। धर्म, संप्रदाय, रंग या फिर जाति। करेक्ट आंसर बताइएगा। कौन सा स्त्रीलिंग है बताइएगा। यहाँ पर सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बताइएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। जाति है जो कि आपका स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है ना। बाकी धर्म है, संप्रदाय है, रंग है, ये क्या है, पुल्लिंग आपके रूप हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ए उपसर्ग है किस में है दोस्तों। आचरण में, अंतर्राष्ट्रीय में, अहिंसा में या फिर अनुसार में। करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अहिंसा में। अहिंसा में देखिए ए उपसर्ग है, अ प्लस हिंसा। क्या दोस्तों, अ प्लस हिंसा होता है, ठीक है ना। बिल्कुल, यहाँ पर आचरण की बात करें तो आचरण में कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, आ प्लस चारण। क्या दोस्तों, आ प्लस चारण यहाँ पर हो जाएगा। क्या दोस्तों, आ प्लस चारण। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो यहाँ पर एक इसके दो यहाँ पर हो जाएंगे, अंतर प्लस राष्ट्रीय, ठीक है ना। अंतर प्लस राष्ट्रीय या फिर अंतर प्लस राष्ट्रीय, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय। अनुसार का यहाँ पर हो जाएगा अनु प्लस सार। आ गया समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। इस क्रमांक में वाक्य निजवाचक सर्वनाम है बताइएगा। तो उसका पता लगाओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सब काम में अपने आप करूँगा या फिर आप पुस्तक पढ़ें। करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों, सब काम मैं अपने आप कर लूँगा। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने आप, अपने आप यहाँ पर है कि बिल्कुल रेखांकित मैंने यहाँ पर किया है, अपने आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। निजवाचक सर्वनाम है यहाँ पर। आगे चलते हैं। किस क्रमांक में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। वी उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। विधायक में आपका वी उपसर्ग प्रयोग में नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, विधायक में आपका कौन सा है, वी उपसर्ग है आपको, सॉरी वी उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर आपको पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस कर्म में अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण नहीं है बताइएगा। सर्वनाम भी आपको पढ़ाने पड़ेंगे क्या मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार से बताइएगा। डिटेल में पढ़ाना है कि आपको सर्वनाम, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना।
चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 165 आपके सामने, किस कर्म में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, बताइएगा। कौन सा ये विशेषण नहीं है, बताइए दोस्तों। मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, किसी ने उसे धमकाया, वह बहुत समझदार है, दाल में कुछ काला है, बताइएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण कौन सा है, बताइएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण नहीं है, बाकी में आपका यहाँ पर है, ठीक है ना। बिल्कुल आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विलोम शब्दों में के यहाँ पर रूप में कौन सा मेल नहीं ठीक नहीं है, बताइएगा दोस्तों। विलोम शब्दों में यहाँ पर कौन सा मेल सही नहीं है, बताइएगा। सार्थक उपयोगी, दाता याचक, मनुष्यता पशुता, या फिर गहरा उथला, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए सार्थक उपयोगी। सार्थक उपयोगी यहाँ पर विपरीत जो विलोम शब्द आपका यहाँ पर है वो क्या है दोस्तों, सही नहीं है। सार्थक का जो विलोम शब्द होता है वो आपका होता है निरर्थक। क्या दोस्तों, निरर्थक होता है। बाकी सभी यहाँ पर सही हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्युषा, क्या दोस्तों, प्रत्युषा ने नया मकान बनवाया, यहाँ वाच्य कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। क्रमवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है दोस्तों। जहाँ पर कर्ता के साथ में क्या दोस्तों, सकर्मक या फिर अकर्मक क्रिया, किसी भी क्रिया का प्रयोग हो, वो क्या होता है, कृतवाच्य होता है। आगे चलिए। गोविंद ने राम को जगाया, क्या दोस्तों, गोविंद ने राम को जगाया। देखिए गोविंद ने राम को जगा दिया है, आप भी जगा दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो पढ़ सके और अब की बार सिलेक्शन पा सके, आप भी और अपने मित्र जो भी हैं, बिल्कुल है ना। तो गोविंद ने राम को जगा दिया है, आप भी अपने मित्र को जगा दीजिए, रामू श्यामू सभी को। बिल्कुल देखिए गोविंद ने राम को जगाया कौन सी क्रिया है, बताइएगा। प्रेरणार्थक क्रिया, रूढ़ क्रिया, या फिर अनेकार्थक क्रिया, या फिर सहायक क्रिया, बताइएगा। 168 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक क्रिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है। संबंध पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, या फिर अन्य पुरुषवाचक, बताइएगा। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम जो का विभाजन है वो 3 प्रकार से किया गया है। कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक तो है आपका उत्तम पुरुषवाचक, एक है मध्यम पुरुषवाचक, एक है अन्य या फिर प्रथम पुरुषवाचक, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर संबंध पुरुषवाचक आपका ए है, जो कि बिल्कुल असत्य हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्रमांक में कृतज्ञ, देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। कृतज्ञ और कृतज्ञन शब्द में यहाँ पर सही अर्थ भेद आपको बताना है। रचित टूटा हुआ, उपकार को ने मानने वाला उपकारी, कृतकार्य बंधन मुक्त, उपकार मानने वाला उपकार ने मानने वाला। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
ठीक है ना। उपकार मानने वाला, उपकार न मानने वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में कलश कुलिश शब्द का सही अर्थभेद क्या है बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, घड़ा और वज्र। दोस्तों घड़ा वज्र बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है बताइएगा। अशुद्ध शब्द बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को शेयर कीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर शमसु नहीं होगा, श्रू होगा। ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया नहीं है बताइए जल्दी से। द्विकर्मक क्रिया किसमें नहीं है बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सुरेश ने महेश को अंग्रेजी पढ़ाई, गीता ने सीता को पुस्तक दी, राजा ने भिखारी को धन दिया, राजा ने अपराधी को दंड दिया बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, राजा ने भिखारी को दंड दिया। ठीक है ना। राजा ने भिखारी को धन दिया। ठीक है ना, धन दिया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर दान देने में संप्रदान, जो संप्रदान कारक है वो होता है क्या दोस्तों, दान देने में संप्रदान कारक होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो यहाँ पर भिखारी है उसके लिए होने के यहाँ जो कारण है तो क्या है, एक कर्म है, केवल एक कर्म है, तो यहाँ पर धन। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हम यहाँ पर जब क्रिया वाला जो पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है बताइएगा। 174 आंसर बताइएगा कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द हैं जो कि गणेश के पर्यायवाची हैं बताइएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एकदंत मूषक वाह गिरिजानंद या फिर गजवदन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है। लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है बताइएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, अपदान। क्या दोस्तों, अपदान से अलग होने के अर्थ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से असंगत कौन सा है बताइएगा। निम्न में से असंगत कौन सा है बता दीजिए जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अनामिका, अनामिका यहाँ पर, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर देखिए अनामिका जो यहाँ पर होती है वो आपकी कनिष्ठ का व मध्यमा के की मध्य में स्थित होती है।
ठीक है ना, अंगूठे के मध्य में स्थित नहीं होती है, ये आपकी कनिष्ठा व मध्यमा के मध्य में स्थित होती है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, बताइएगा। पूजनीय का शुद्ध रूप कौन सा होगा, बताइएगा। पूजनीय, पौराणिक, निरपराध, कौन सा शुद्ध है, बता दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने डी बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शुद्ध रूप है निरपराध। आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है, बताइएगा। देखिए शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है और सर्वनाम है और भी आपके पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने हैं और बाकी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइएगा। महाविद्यालय 1 तारीख से के दिन खुलेगी, निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता। भोजन बनाने की व्यवस्था करिए, प्रेम करना तलवार की नोक पर चढ़ना है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भोजन बनाने की व्यवस्था करें। ये वाक्य क्या है दोस्तों, शुद्ध वाक्य है, बिल्कुल वाक्य शुद्ध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है, बताइएगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजात बाहु, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चलिए ठीक है ना, बिल्कुल आ गया ना समझ में। बिल्कुल आपका अन्यज का यहाँ पर मतलब होता है जो कि छोटी जाति में, ठीक है ना, जिसका जन्म है कि छोटी जाति में हुआ हो। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा। आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी से, और एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आहूत। ये क्या है, आग का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल आहूत का मतलब होता है बुलाया हुआ, ठीक है ना, आहूत। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक में अशुद्ध वाक्य है, बताइएगा। किस क्रमांक में अशुद्ध वाक्य है, बताइएगा। देखिए बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं, आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, और ध्यान से देखकर आंसर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार से दीजिए ताकि आप जिस प्रकार से आप एग्ज़ाम में बैठें, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए, देखिए सीधा सीधा पता चला है, उसे वहाँ नौकरी पा गई। पा गई क्या होता है, मिल गई होता है ना, नौकरी मिल गई होता है, पा गई क्या होता है, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे ना समझ में। चलिए आगे चलते हैं। लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है, बताइएगा। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, उक्त कोई नहीं, करेक्ट आंसर बताइएगा। उक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। सकर्मक क्रिया कौन सी दोस्तों? सकर्मक क्रिया है इस वाक्य में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया। क्या दोस्तों? उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया। रेखांकित पद सुर्ख लाल में कौन सा समास है बताइएगा? द्विगु द्वंद्व कर्मधारय अव्ययभाव करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल कर्मधारय संबंध यहाँ पर कर्मधारय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। राजू बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है बताइएगा? राजू बहुत देर से टहल रहा है, करेक्ट आंसर बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, आक्रामक क्रिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। जल्दी से आंसर दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको सुनना है, बताइएगा जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है गत्यावरोध बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गत्यवरोध बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। गत्या यहाँ पर आ की मात्रा नहीं आएगी। गत्यवरोध यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गति प्लस अवरोध है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस शब्द में आयन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बताइए? किस शब्द में आयन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बताइएगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दे दीजिए जल्दी से। सीधा सीधा दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है। किसमें दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस कर्म में परिमाण बोधक विशेषण है बताइएगा? किस कर्म में परिमाण बोधक विशेषण है बताइएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए, 2 किलो। क्या दोस्तों? 2 किलो दूध पी गया। देखिए एक बार से ध्यान से देखिए। आज मैंने अधिक केले खा लिए। उस पुस्तक को पढ़ो। मोहन 2 किलो दूध पी लिया। सोहन 5 केले खा गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर परिमाण यहाँ पर किस में आपको दिखाया रह रहा है? बिल्कुल 2 किलो यहाँ पर बिल्कुल परिमाण है। 5 किलो यहाँ पर परिमाण, इसका कोई वजन नहीं है। कोई भी लीटर में नहीं माप सकता 5 किलो को। ठीक है ना। उसका वजन क्या है वो हमें नहीं पता। तो बिल्कुल 2 किलो दूध पी गया। तो बिल्कुल 2 किलो यहाँ पर परिमाण का बोध हो रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुहावरे व अर्थ का असंगत रूप कौन सा बताइएगा? असंगत युग में बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। 189 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। पानी पानी होना, अत्यधिक बारिश होना, ये हमने कल ही शायद पढ़ा था। ठीक है ना। कल ही ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए ठीक है ना। बिल्कुल पानी पानी होना का मतलब क्या होता है? बहुत ही बढ़िया, शर्मिंदा होना। क्या दोस्तों? शर्मिंदा होना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अकाल शब्द का विलोम शब्द बताइए। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जिन्होंने दिया है, अकाल का सूखा या फिर सुकाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की समय। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द कौन सा है बताइएगा दोस्तों? अप्रत्याशित में मूल शब्द कौन सा है बताइएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है आशा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों, आशा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद हम करें तो ए प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत बिल होगा। क्या दोस्तों, ए प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना उल्लू सीधा करना। क्या दोस्तों, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइएगा बताइएगा जल्दी से आंसर। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, अपना मतलब निकालना। क्या दोस्तों, अपना काम या फिर अपना मतलब निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। आकाश में तारे तोड़ना, आकाश के तारे तोड़ना, शोर मचाना, सर्वनाश करना, या फिर बहुत दिनों बाद नजर आना, या फिर असंभव कार्य को पूरा करना। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, असंभव कार्य को भी पूरा करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे लाडलों। जिसे टाला ना जा सके उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। मुहावरे का सही अर्थ बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, अपरिहार्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंगमंच का पर्दा कहलाता है, बताइएगा। रंगमंच का पर्दा कहलाता है, बताइएगा क्या कहलाता है, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यवनिका, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों, यवनिका, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अस्तबल का मतलब होता है घोड़े बांधने का बाड़ा, और यमल मतलब होता है जुड़वा भाई। क्या दोस्तों, यमल मतलब होता है जुड़वा भाई। दुर्भाग्य शब्द का अर्थ क्या है, बताइएगा दोस्तों। दुर्भाग्य का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसे कठिनाइयों से भेदा जा सके, दुर्भाग्य। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्रमांक में अचीर अजीर का अर्थ भेद है, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, नवीन आंगन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, बताइएगा। अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ, शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, इस घड़ी को देखा यह कितनी उपयोगी है, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोई, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोई। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। है समझ में? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर संबंधवाचक का प्रयोग हो रहा है। देखिए ना, तेते पाँव पसारी जितनी जेती लांबी शोर, ठीक है ना। देखिए जिसमें यहाँ पर संबंधवाचक की पहचान बताऊँ तो जिसका, उसका, जैसा, वैसा, जितना, उतना, ठीक है ना, इत्यादि जो वाचक यहाँ पर आते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरीबों के निर्मित धन इकट्ठा करो, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, कौन सा कारक है, बताइएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संप्रदान कारक है। कौन सा दोस्तों, संप्रदान कारक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। आरोहण शब्द का विलोम शब्द बताइए। आरोहण शब्द का विलोम शब्द बताइए। अवरोहण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ है चढ़ना या ऊंचाई, ठीक है ना, चढ़ना या फिर ऊंचाई, जबकि अवरोहण का अर्थ है, ठीक है ना, आरोहण का अर्थ आपका चढ़ना या फिर ऊंचाई, जबकि आरोहण का अर्थ है उतरना या फिर नीचाई। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन किए, लगभग 35 क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन हमने किए हैं। 40 क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन किए, 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट हमें अपनी ईमानदारी से बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमारे नए चैनल की भी, वहाँ भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर और फेसबुक जहाँ पर भी आप फॉलो करना चाहते हैं कर लीजिएगा, जहाँ पर ही आप उपलब्ध हैं अपने सोशल मीडिया पर, तो बिल्कुल सभी जगह आप फॉलो कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट आप जरूर कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।